हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश कोर का पेपर सॉल्व करवाएंगे। हरियाणा बोर्ड जो आपका कल होगा 25 तारीख को। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम सारा पेपर सॉल्व कराते हैं A to Z तक। वीडियो देखना फुल। और पहला आपका क्वेश्चन आएगा जी, पैसे से आपको क्वेश्चन ढूंढने होंगे पैराग्राफ से। जी आप ढूंढ लोगे जी। अब मैं पहले आपको करा देता हूँ, जी बाद में करते हैं। पहले आपको हम वोकेबलरी करा देते हैं। सेक्शन बी कराएंगे आपको, जो फिल इन द ब्लैंक्स और डे आर्टिकल्स वगैरह और क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, ये आएगा आपका। और हमने 16 PDF बनाई हुई है सारे क्वेश्चन पेपर की, वहाँ PDF पर लेकर चलते हैं आपको और 16 पेपर आपको दिखाते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और हम लेकर चलते हैं आपको PDF 16 PDF पर। हाँ जी, पार्ट बी से शुरू करेंगे हम। और फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, वाई डैश यू ऑलवेज डैश। हाँ जी, पहले में डू आएगा, फिर टेक आएगा, इसमें टेक और इसमें डू। A to Z तक वीडियो देखना, स्किप मत करना। ये एक्सप्लेनेशन आप पहले बता दूं मैं, ये स्किप करनी है आपको, ये इस पर ध्यान मत दो। आगे आएगा, माई फ्रेंड डैश नोट कम येट, हैज़ नोट कम। हैज़ आएगा, नोट कम आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। इफ़ इट रेन वी शैल गेट वेट। हाँ जी, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन वाले थे और इसका ऑप्शन बी आएगा, रेन्स। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो हम इसमें द आएगा, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। सेकंड आएगा, ही कैन प्ले डैश फ्लूट। हाँ जी, द आएगा इसमें। आगे आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन, द। सब में द ही आएगा तीनों में, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स टू गेट टू ओपन फायर एट द एनिमी। इस हाँ जी, हमने क्या इंडायरेक्ट स्पीच करनी थी। और द कैप्टन ऑर्डर हिज सोल्जर टू गेट रेडी टू ओपन फायर एट एनिमी। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी जब इंडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा, द कैप्टन ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू गेट रेडी टू ओपन फायर एट द एनिमी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन स्किप करनी है। और एक और दिया हुआ है, ही सेड टू मी योर फ्रेंड हैज़ बीन टीचिंग मी इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड मी दैट माई फ्रेंड हैड बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ही सेड टू मी आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका भी ऑप्शन सी आएगा, जो ऑप्शन आपको दिया होगा। इसमें मैंने क्या है, कल्ला को ऑप्शन लिखा हुआ है, जो सही ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है PDF में। तो ऑप्शन आएगा, ही एस्क्ड मी इफ़ आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। आगे इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वॉइस चेंज करनी है आपको। शी थॉट ओवर माई प्रपोजल। माई प्रपोजल वाज थॉट ओवर बाय हर। हाँ जी, ये आपको करना है। यू लव फिल्स माई हार्ट। इसको कन्वर्ट करेंगे, माई हार्ट इज़ फिल्ड विद योर लव। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाई आर यू बीटिंग द बॉय। इसका ऑप्शन सी आएगा, ये ऑप्शन दिया हुआ था इसका। तो वाई इज़ द बॉय बीइंग बिटन बाय यू। आगे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा आगे। तो यू नोट लाइट ए मैच, मस्ट आएगा इसमें मस्ट आएगा। बी विजिलेंट लेस्ट यू बी रब्ड। हाँ जी, शुड आएगा इसमें। आगे, ही सेड दैट ही डैश बी 20 नेक्स्ट 6 नेक्स्ट बर्थडे 26। हाँ जी, इसमें आएगा ए ऑप्शन, वुड। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वुड आएगा। आगे आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आंसर, वो भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं। आप क्या करना, यहाँ पर बहुत बड़े आंसर हैं, आपने एक एक लाइन लिखनी है शॉर्ट करके, अगर आपको इतना याद नहीं होता है तो। हाउ वाज गांधी जी ट्रीटेड एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ से याद नहीं करने तो आप अपनी कॉपी से भी याद कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, गांधी जी वाज ट्रीटेड विद क्वेश्चन सस्पेशन बाय राजेंद्र प्रसाद servants because they perceived him as a simple peasant and were unsure of social standing। इतना लिख दीजिए, बहुत है। आगे आएगा,
Oh, how was the makeup room in the Gemini Studios? Fine example of national integration. The makeup room of Gemini Studios exemplified national integration because it was a place where people are different regions and religious group of स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ग्रुप ऑफ इंडिया वर्क टुगेदर यहाँ तक इतना बहुत है। व्हाट डू यू नो अबाउट जेंसी? आंसर आएगा जैंसी वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ क्लासमेट सोफी बट शी वाज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अनलाइक ड्रीम सोफी। इतना एक बहुत है। वट वर्ड्स डिड एम हैमल्स राइट इन द बैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास वाई डिड दे मीन? एम हैमल रोट्स द वर्ड्स वीवा ला फ्रांस ऑन द blackboard before dismissing the class which translates into long live France। ये आंसर बहुत छोटे छोटे लिख देना। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिए हुए हैं, करने आपको 3 होंगे। विच इंसिडेंट इन डोवल्स अर्ली लाइफ मेड्स हिम सेक्रेड ऑफ वाटर? आप ये भी कर सकते हो। The incident that made Dowell's sacred of water occurs when he was 3 or 4 years old, was knocked down by powerful wave to beach in California. The water swept over him, burying him surf। हाँ जी, आप कैलिफोर्निया तक लिख देना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपके थोड़े से बड़े प्रश्न आ जाएंगे, उत्तर ये आपको करने होंगे। राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ पैडलर। हाँ जी, इसका करेक्टर स्केच है आपका, पॉइंट में लिखेंगे तो नंबर बढ़िया मिलेंगे। द पैडलर इज़ अ टॉल लैंकी मैन हु वेयर्स रेज्ड क्लोथ्स एंड इज लॉन्ग बियर्ड। इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लेना। और दूसरा पॉइंट, ही व्यूज़ द वर्ल्ड एज अ गैंट रैट ट्रैप बिलीविंग द पीपल आर कोट इन साइक्लिक टेम्पेशन। इतना। और ये फोर्थ और थ्री फोर्थ का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी करके जाना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना अगर बढ़िया नंबर लेने हैं तो। आगे डिस्कस द करेक्टर स्केच ऑफ सुबू फोकसिंग ऑन डिवर्स इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़। द डिवर्स एबिलिटीज़ ऑफ शबू, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिख लेना। अगर कॉपी से लिखना चाहते हो अपनी नोट्स से भी लिख सकते हो। शोभू वाज द नंबर ऑफ 2 मैन्स एट जेमिनी स्टूडियोज नोन फॉर हिज डिवर्स टैलेंट्स एंड मल्टीफेसेड पर्सनैलिटी। ही वाज लॉयल एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉय ऑलवेज रेडी टू असिस्ट हिज बॉस। ये 2 3 4 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, याद जरूर कर कर जाना। ये आगे आपको ये भी करना है। The true character of society is revealed in how it treats its children. Discuss the above statement in context of chapter Lost Spring Stories Stolen Childhood। हाँ जी, ये लिखना है जी। आ गया जी, आपका लिखना है ये, आपका आंसर आएगा ये। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 4 पॉइंट लिख देना, फर्स्ट सेकंड आ गया और फिर आ जाएगा आपका थर्ड फोर्थ। आंसर द 2 फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हाँ जी, 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है आपको और एनी 2 करने हैं। फर्स्ट है जस्टिफाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इसका स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट्स मीन्स दैट द प्लेजर ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स इज एवरलास्टिंग, इट्स वैल्यू नेवर diminishes for fades with time, instead it offers a permanent source of happiness and inspiration providing comfort। ऐसे लिख देना आपको। आगे, how do you greedy good doers receive the poor man? The greedy good doers receive the poor man making false promise of better life and development। ऐसे लिखना है। आगे आ जाएगा, what is the central idea of poem My Mother at 66? जी, ये आएगा ये आपका सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, इट इज़ यूनिवर्सल थीम ऑफ एजिंग एंड फेयर ऑफ द सेपरेट फ्रॉम लव्स वंस, particularly parents। The poem explores the poet feeling anxiety and pain upon see her aging mother and their realization that time is fleeting, which is natural part of the human experience। जी, आपको लिखना है आंसर एनी 1 क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग। हाँ जी, ये आपका
थोड़े और बड़े आ चुके हैं क्वेश्चन। हाँ जी, ये आपका जस्टिफाई द टाइटल चैप्टर द टाइगर किंग। द टाइगर किंग का आपको टाइटल जस्टिफाई करना है। इसका आएगा द टाइटल टाइगर इज हाईली जस्टिफाइड एट एप्ट द चैप्टर द प्रोटोनिस्ट महाराजा प्रतिबंधापुरम इज नोन एज सेवरल नेम्स टाइगर किंग मोस्ट प्रोमिनेंट हिज लाइफ रिवॉल्व्स। ऐसे आपको लिख देना है, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको ऐसे लाइनें बनाकर लिख देनी है। एवेल्यूएट द करेक्टर ऑफ डॉक्टर सदायो एज डॉक्टर एज वेल पैट्रियोट। इसका आपको ये आंसर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक करना है मेरे हिसाब से इन दोनों में से। हाँ जी, एक करना था, आप करके जाना याद। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 3 to 40 वर्ड्स ईच। इसका आंसर आएगा वाई डज डैरी से द फॉलोइंग स्टेटमेंट डैश आई एम अफेयर्ड ऑफ मी। इसका आंसर आएगा ये डैरी सेज बिकॉज शी इज़ डीपली सेल्फ कॉन्शियस एंड इनसिक्योर अबाउट हिज बर्ंट ही इज़ अफेयर्ड ऐसे अपेयरेंस। ऐसे करके लिखना है आपको। अदर्स परसीव हिम, और ऐसे लाइनें या लुक्स तक लिख देना बहुत है, ज़्यादा याद नहीं होता तो। आगे आएगा व्हाट इज़ द एडवाइस दैट अनन गिव द बामा डिड शी फॉलो इट। अनन एडवाइस बामा टू स्टडी हार्ड एंड एक्सेल इन हर academics to overcome the caste discrimination she faced। इतना बहुत है। How did Charlie comes to know the Sam had found the third level? Charlie found out the Sam had found the third level when he discovered a first day cover with a letter from Sam postmarked from Galesburg, July 1894। जी आपका हो गया। और ग्रामर दिखा देते हैं हम कौन कौन से लेटर्स हैं। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं अगला पेपर कौन सा चाहिए। जी एडवर्टाइजमेंट है आपकी। और ये सिचुएशन वेकेंट। ये है लेटर आपका। लेटर राइट ए लेटर ऑन एडिटर नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन इम्पैक्ट सोशल मीडिया मॉडर्न यूथ। ये है मॉडर्न यूथ पर सोशल मीडिया इम्पैक्ट। और आगे आएगा जो आपको स्कूल का नेम दिया होगा, मैगज़ीन लिखना है आपको, मैगज़ीन। और जहाँ पैराग्राफ आपको पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का पैराग्राफ। और बाद में आपको लिखना है ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर सक्सेस के बारे में। और ये बाद में न्यूज़पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सेम। ये आपको ज़रूर करके जाने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी आपको सॉल्व करा चुके हैं हम। ये देखिए प्रश्न को सभी सॉल्व करा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।